जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वह लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आए। दिया माटी का हो या फिर सोने का, यह महत्व की बात नहीं है, परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह कौन गरीब है या अमीर, यह महत्व की बात नहीं। वक्त पर कौन मददगार होता है यह महत्वपूर्ण बात है। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना जरूरी है। निंदा से मत डरो, निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है, मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। नमस्कार मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बुराई भी होना जरूरी है। अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा यह बात याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान तो जरूर लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही हार मान लें। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी और आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, लेकिन जब वही खत्म हो जाती है तो वह हर हालात में हार जाता है। अगर बुरी आदतें समय पर ना बदली जाएं, तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा समय बदल देती है। किसी का दिल दुखाना आसान है, लेकिन याद रखना यह समुद्र में फेंके गए उस पत्थर की तरह है जो अंदर कितनी गहराई तक जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। जीवन एक अनजानी किताब है जिसके अगले पन्ने का कोई अंदाजा नहीं। कम ही लोग दूसरों के दिल को समझ पाते हैं, इसलिए जीवन को एक मौके की तरह देखें। शिकायतों का बोझ ना बांधें, क्योंकि जो आज है वही आपका सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और मकसद सही है तो यकीन रखें, भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करेंगे। जब ईश्वर कुछ छीनता है तो इसे सजा ना समझें, माने कि वह आपके हाथ खाली कर रहा है ताकि कुछ बेहतर दे सके। जो चला गया जरूरी नहीं कि वह आपका था, जो आएगा वह निश्चित रूप से आपके लिए होगा। ईश्वर से प्रार्थना का मतलब यह नहीं कि वह तुरंत हालात बदल देगा, बल्कि वह हमारे चरित्र और सोच को बदलता है। जब सोच बदलती है तब हालात भी बदलने लगते हैं। इसीलिए केवल हाथ जोड़ना काफी नहीं, मन को भी झुकाना होगा। दिमाग से बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते श्मशान तक। बारात में दूल्हे सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है। मयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है, यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो।
बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। शब्दों का असर तलवार से ज्यादा गहरा होता है, इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। सपने वह नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो इंसान हालात से डर कर भागता है वह कभी जीतता नहीं, और जो डट कर सामना करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो, ना कि दुनिया को देख कर, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले हमेशा दुखी ही रहते हैं। तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना, और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियों में लोग घर परिवार, दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। हमारी बातें इतनी मधुर हो कि अगर कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वी न लगे। शब्दों का जख्म तलवार से भी गहरा होता है। लोग आपकी बुद्धि या सफलता को भूल सकते हैं, लेकिन कड़वी बातें हमेशा याद रखते हैं। जीवन में थोड़ा स्वाभिमान भी जरूरी है, वरना लोग वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका हक है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो सुख दुख को एक समान देखता है और इंद्रियों के मोह से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का हकदार है। जो चीज आपके बस में नहीं, उसके लिए समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। जब तक आप स्वयं हार नहीं मानते, तब तक इस दुनिया की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। आप कमजोर नहीं हैं, और समय बदलता है, जिसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके बिना रुके अपने कर्म करते रहे। कोई भी इस दुनिया में
किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया। हर व्यक्ति अपनी नियति और वास्तविकता को गढ़ने में लगा है। यदि सफलता अब भी आपके हाथ नहीं आ रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपकी नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपकी कोशिशों में बदलाव की आवश्यकता है। जीवन में प्रेम और नफरत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों का अभाव हो, तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह है उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए आपने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हमेशा खामोश रहना वहां जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। नफरत में डूबे होने पर आप कुछ देख नहीं पाते और प्रेम में डूबे होने पर बहुत कुछ अनदेखा कर देते हैं। जीवन गति और ठहराव का संतुलन है। कभी रुके सोएं और फिर आगे बढ़ें। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप पूजा के योग्य हैं। इसका मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं सीमित नहीं बल्कि असीमित हैं। यदि कोई कहता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखिए, आपकी शक्ति को जानने वाला आपके भीतर है, बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, एक छोटी सी जल की बूंद यदि गर्म तवे पर गिरे तो तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल के फूल पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है। यही बूंद अगर किसी वृद्ध के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर मोक्ष प्रदान करती है, परंतु यदि वही बूंद सांप के मुंह में गिरे तो विष बन जाती है। हर स्थिति में वह बूंद केवल जल की ही होती है, लेकिन उसका परिणाम उसकी संगति के कारण बदलता है। संगति में वह शक्ति है जो हमारी दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है, तो मनुष्य का क्यों नहीं, क्योंकि अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति गलत रास्तों की ओर। कभी कभी हम किसी चीज के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कदर करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा
कि हर चीज अपने सही वक्त पर सही तरीके से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वह चीज नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि शायद यह तुम्हारे भले के लिए हुआ है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वही सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हर चीज जो जीवन में घटती है वह किसी ना किसी कारण से होती है। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या स्वयं उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप किन के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों ऊंचे उठते हैं और कुछ क्यों गिर जाते हैं? कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता क्यों पा लेते हैं और कुछ छोटी छोटी समस्याओं से हार क्यों मान लेते हैं? यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना वर्षों तक किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान है। हम अक्सर उस कारण को उसी वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। अगर कोई चीज तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें किसी और रूप में, किसी और समय पर मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। जीवन पहले आपको योग्य बनाता है, फिर आपको वह चीज देता है जिसकी आपने इच्छा की थी। जो चीज अभी आपके पास नहीं है, हो सकता है वह आपको तब मिले जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसीलिए जीवन के फैसलों पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर आपके पास आएगी। कभी कभी आप जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हो वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बस खुद पर विश्वास रखिए। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता।
जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। हम अक्सर बीते समय का शोक मनाते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जो पल हमारे पास है उसे हम कैसे जी रहे हैं? क्या हम इसे आनंद और प्रेम से भर रहे हैं या निराशा और दुख में गवा रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा, लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब हम खुश होंगे, जब धन आएगा, जब समय मिलेगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जब कोई हमें समझेगा। लेकिन सच यह है कि खुशी के लिए किसी सही समय का इंतजार नहीं करना होता। अगर आपने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वह आपको नहीं मिली, तो समझ लो कि वह आपके लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा आपको वही देगा जो आपके विकास के लिए आवश्यक होता है, जो आपके जीवन में होना तय है। वह किसी भी हाल में आपके पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक खुद को उसके योग्य बनाओ। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज का अपना समय और कारण होता है। जीवन का हर मोड़ हमें किसी ना किसी कारण से मिलता है। जो कुछ भी आपके लिए तय किया गया है वह अपने सही समय पर आपके पास आएगा। इसे पाने के लिए आपको केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ दें, तब मनुष्य यदि मेरे स्मरण में लग जाए तो वह अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जो संसार की किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। जब हम जीवन में किसी संकट से गुजरते हैं, जैसे किसी अपने का बिछड़ जाना, असफलता का सामना करना, बीमारी या धन की कमी, तब ऐसा लगता है मानो हर दिशा से रास्ते बंद हो गए हों। हम सोचते हैं कि अब क्या करें, किसका सहारा लें। ऐसे समय में अक्सर इंसान बाहरी सहायता ढूंढता है, किंतु उसे यह समझ नहीं आता कि असली शक्ति तो उसके भीतर है और वह शक्ति जागती है भगवान के स्मरण से। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं, सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो। किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें उपयोग के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का उपयोग करने लगते हैं। इसी उलटफेर में हम उन रिश्तों को खो देते हैं जिन्हें हमने दिल से चाहा था। मंजिलें अक्सर मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें गर्व था, वही लोग समय के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कोई कमी नहीं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। बात कड़वी है पर सच है, पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में पति की परख, पत्नी की बीमारी में पत्नी की परख, पति की गरीबी में।
मित्र की परख, मुसीबत में भाई की परख, लड़ाई में बहन की परख, जायदाद में और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। मैं रोज गलती करता हूं, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूं अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने यह जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। कोई भी इंसान तब तक असली रहता है जब तक तुम्हारे काम का होता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं रहता, उसी दिन दुनिया तुम्हें पराया बना देती है। इसीलिए कभी किसी के भरोसे मत रहना, खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। जब वह तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने बहुत सही कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसीलिए कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। अहंकार एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी नहीं। कठिनाइयां केवल तकलीफ देने नहीं आती, बल्कि हमें सिखाने और समझाने का मौका देती है। अगर छोटी मुश्किल सहने से बड़ा सुख मिले तो समझदार वही है जो छोटा दुख स्वीकार कर बड़ा सुख हासिल करे। याद रखें, अंधेरा केवल इस बात का संकेत है कि उजाला नजदीक है। दुख हमें बताता है कि सुख हमारा इंतजार कर रहा है। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि जीत का स्वाद और मीठा लगे। प्यार का मतलब केवल रिश्तों में बंधना नहीं, बल्कि उस इंसान की फिक्र करना है जो आपकी सच्ची परवाह करता हो। पहले लोग भावनाओं से रिश्ते निभाते थे, फिर व्यवहारिक हुए तो रिश्तों में फायदा देखने लगे। अब लोग पेशेवर हैं, फायदा हो तभी रिश्ते निभाते हैं। लेकिन इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके विचारों, शब्दों और कर्मों से होती है।